नमस्कार साथियों, सीसीआई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पशु परिषद टेस्ट सीरीज 2 ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन क्लास टेस्ट संख्या 175 ए राजस्थान भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे उनकी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो आधारशिला कब रखी है। तो यहाँ जो इसका जो उत्तर है वो है 31 मार्च 1958। तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। तो ध्यान रहे, इंदिरा गांधी नहर यह अपने राजस्थान की, भारत की, एशिया की सबसे लंबी नहर है। यह नहर सतलज और व्यास नदियों के संगम पर बनाए गए हरि के बैराज बांध से निकाली गई है। इस नहर का जो प्रारंभिक नाम था वो राजस्थान नहर था। 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इस नहर का जो नाम परिवर्तन है वो ध्यान देना 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर से क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। और यह नहर हरि के बैराज बांध से निकाली गई है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है और राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होता है। तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। इंदिरा गांधी नहर से सबसे ज्यादा जो लाभ मिल रहा है वो राजस्थान के किस भाग को मिल रहा है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को। सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है। हालांकि जो अपने यहाँ देखेंगे एक सेई बांध बना हुआ है। सेई बांध कहाँ है, उदयपुर में। कहाँ है, उदयपुर में है। और यहाँ जो एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है, जवाई बांध। और जवाई बांध कहाँ स्थित है, पाली जिले में। कहाँ है, पाली जिले में। अब सेई बांध से जवाई बांध में अतिरिक्त जल की आपूर्ति के लिए सेई जल सुरंग बनाई गई है। सेई जल सुरंग। तो सेई जल सुरंग के द्वारा सेई बांध का पानी जवाई बांध में डाला गया है। और जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ये जवाई नदी पर है, पाली जिले में है। और सेई बांध सेई नदी पर कोटड़ा तहसील उदयपुर जिले में है। ठीक है। और ध्यान रहे, सेई जो परियोजना सेई बांध पूछा जाए तो किस जिले में है, उदयपुर जिले में है। सेई बांध परियोजना किस जिले में है, उदयपुर में। तो सेई परियोजना का संबंध किस बांध से है, अपने जवाई बांध से। भीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना किस नदी पर है। तो भीखाबाई सागवाड़ा जो नहर परियोजना है माही नदी पर। और ध्यान दें, इस परियोजना से लाभान्वित जिला अपने कौन सा है, तो पूछा जाए तो डूंगरपुर। कौन सा जिला है, डूंगरपुर। बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है। चाहे बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना पूछी जाए, चाहे पश्चिमी बनास परियोजना हो, पश्चिमी बनास परियोजना, चाहे ओरा सिंचाई परियोजना, ओरा परियोजना हो, चाहे आपसे सूकली सेलवाड़ा परियोजना, सूकली सेलवाड़ा परियोजना। तो ये सभी परियोजनाएं राजस्थान के सिरोही जिले में हैं। बत्तीसा नाला, पश्चिमी बनास परियोजना, ओरा परियोजना, सूकली सेलवाड़ा परियोजना किस जिले में है, सिरोही जिले में। माही परियोजना का संबंध राजस्थान के कितने जिलों से है। तो माही परियोजना का संबंध राजस्थान के 2 जिलों से है। कितने जिलों से, 2। एक आपने याद रखना बांसवाड़ा। कौन सा जिला, बांसवाड़ा। और दूसरा जिला कौन सा है, डूंगरपुर। कौन सा है, डूंगरपुर। इनमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, माही परियोजना से सर्वाधिक जो लाभान्वित जिला कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जो लाभ है बांसवाड़ा को मिला है। और जी हाँ, माही परियोजना भी 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। एक अपना राजस्थान और दूसरा राज्य कौन सा है, गुजरात। ठीक है। और ये राजस्थान का हिस्सा 45 और 55
प्रतिशत हिस्सा किसका है? गुजरात। और इस परियोजना से 100 अपने 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है और संपूर्ण विद्युत का उपयोग अपने कौन करता है? राजस्थान करता है। पांचना बांध जो कि 5 नदियों के संगम पर बना है, किस जिले में है? तो सबसे पहले पांचना बांध अपने राजस्थान के करौली जिले में है। किस जिले में है? करौली जिले में है। इसकी बात करूं तो पांचना बांध ये राजस्थान का मिट्टी से निर्मित, राजस्थान का मिट्टी से निर्मित, राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। ठीक है। और फिर याद रखना आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग की बात करेंगे तो यूएसए के आर्थिक सहयोग से ये बांध बना है। नर्मदा नहर परियोजना के तहत सर्वप्रथम राजस्थान के किस गांव को पानी मिला है? तो यहाँ सबसे पहले आपको बता दूं कि नर्मदा नहर परियोजना से सबसे पहले जो राजस्थान में पानी आया वो जालोर के सीलू गांव से। कहाँ से आया है? सीलू गांव। और ये जो परियोजना है यहाँ नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा। नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। और सरोवर बांध ये कहाँ स्थित है? किस राज्य में है? गुजरात में है। किस राज्य में? गुजरात। यहाँ से एक नहर निकाली गई है। इस नहर का नाम क्या है? नर्मदा नहर। नहर का नाम क्या है? नर्मदा नहर। और नर्मदा नहर राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है? तो राजस्थान में ये सीलू गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के 2 जिलों को, वर्तमान में 2 जिले हैं, एक आपका सांचौर जिला है और दूसरा जिला कौन सा है? बाड़मेर। दूसरा जिला कौन सा है? बाड़मेर। 2 जिलों को लाभ मिल रहा है। इस नहर की कुल लंबाई है वो 532 किलोमीटर है। कितनी है? 532, जिसमें गुजरात में इसकी जो लंबाई 558 किलोमीटर है। राजस्थान में मात्र कितनी लंबाई है? 74 किलोमीटर। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? 74 किलोमीटर है। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो लाभ वर्तमान जिले की बात करेंगे तो सांचौर जिले को लाभ मिल रहा है और दूसरा लाभान्वित जिला बाड़मेर है। राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना जिसमें संपूर्ण कृषि का जो कार्य है वो फुव्वारा पद्धति से या स्प्रिंकलर से किया गया है, तो वह परियोजना कौन सी है? नर्मदा। राजस्थान में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध कौन सा है? तो आपने याद होगा चंबल परियोजना का जो निर्माण है 3 चरणों में पूरा हुआ है। प्रथम चरण में अपने गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध का निर्माण किया गया। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया और तीसरे चरण में कोटा बैराज बांध का निर्माण जवाहर सागर, ध्यान दें दोबारा कि अपने चंबल परियोजना, ये अपने चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किन राज्यों की? राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना मानी जाती है और हिस्सा कितना है? 50:50। ठीक है। और इस परियोजना का निर्माण 3 चरणों में हुआ है। प्रथम चरण की बात करेंगे तो आपने पहला बांध है गांधी सागर बांध जो कहाँ है? एमपी में है। और दूसरा बांध बनाया गया था कोटा बैराज। और कोटा बैराज कहाँ है? कोटा जिले में। किस जिले में है? कोटा। और फिर याद रखना द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? चित्तौड़ में। किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में है। और जो तीसरे चरण में अपने जवाहर
जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया। ठीक है, और जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है? कोटा में। तो चंबल नदी पर जो अपने निर्मित जो बांध है, जिसमें सबसे पहला बांध तो गांधी सागर है, फिर कोटा बैराज है, फिर राणा प्रताप सागर बांध है, फिर जवाहर सागर बांध है। अब प्रश्न क्या पूछा है कि राजस्थान में, कहां पर? राजस्थान में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध कौन सा है? कोटा बैराज। अगर ऐसे पूछते कि चंबल नदी पर निर्मित पहला बांध कौन सा है, तो चंबल नदी पर निर्मित पहला बांध कौन सा है? गांधी सागर। अगर प्रश्न पूछ ले कि चंबल नदी पर निर्मित राजस्थान में पहला बांध कौन सा है, तो राजस्थान में चंबल नदी पर निर्मित पहला बांध है कोटा बैराज बांध। और ये जो 4 बांध हैं, इन 4 बांधों में देखेंगे तो गांधी सागर से भी विद्युत उत्पादन होता है, राणा प्रताप सागर से भी विद्युत, और जवाहर सागर से भी विद्युत उत्पादित होती है। लेकिन कोटा जो बैराज बांध है, इस बांध के जल का उपयोग केवल टू केवल अपने किसके लिए किया जाता है? सिंचाई के लिए। किसके लिए किया जाता है? सिंचाई। बाकी जो बांध है, सिंचाई के साथ साथ विद्युत का भी उत्पादन होता है। उसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर की 7 शाखाओं में से प्रथम तथा एकमात्र ऐसी शाखा जो नहर के बाईं ओर से निकाली गई है। तो आईजीएनपी की कुल कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं हैं, निकाली गई है। इनमें से आईजीएनपी कि अपने बाईं ओर निकाली गई एकमात्र शाखा है, जिसका नाम क्या है? रावतसर शाखा। कौन सी शाखा है? रावतसर। जो लाभान्वित जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। बाकी जो सभी शाखाएं हैं जो आईजीएनपी के दाईं ओर निकाली गई है, चाहे अपने सूरतगढ़ हो, सूरतगढ़ शाखा है। उसके बाद में याद रखना अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद में याद रखना पुंगल, पुंगल के बाद में याद रखना दंतौर, दंतौर के बाद में याद रखना बिरसलपुर या बरसलपुर, फिर याद रखना सारणवाला, फिर याद रखना शहीद बीरबल शाखा, और फिर याद रखना है सागरमल गोपा, सागरमल गोपा। तो इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाओं में से अपने एकमात्र शाखा जो नहर के बाईं ओर निकाली गई है, तो ये बाईं ओर निकाली गई एकमात्र जो शाखा है उसका नाम क्या है? रावतसर। बाकी सभी जो 8 शाखाएं हैं आईजीएनपी के दाईं ओर निकाली गई है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। लक्ष्मी नारायण लालगढ़ करणी जी निम्न में से ये क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी नारायण लालगढ़ करणी जी, इनके अलावा एक और आप याद रख सकते हैं समीजा। क्या याद रख सकते हैं? समीजा। तो ये गंग नहर की प्रमुख शाखाएं हैं। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है गंग नहर। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंग नहर है। ठीक है, और गंगा नहर से लाभान्वित होने वाला जिला श्री गंगानगर, और वर्तमान में गंगानगर और अनूपगढ़ दोनों ही जिले हैं। ठीक है, इसका निर्माण 1921 से 27 के मध्य हुआ। इसका जो निर्माता बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। ठीक है, और इनके अलावा अपने गंगा सिंह को आधुनिक भारत राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। और ये जो गंगा नहर है सतलज नदी पर स्थित हुसैनी वाला पंजाब से ये नहर अपने निकाली गई है। राजस्थान में खक्का जो स्थान श्री गंगानगर से प्रवेश करती है। इसकी जो मुख्य जो शाखाएं हैं लक्ष्मी नारायण लालगढ़ करणी जी समीजा, ये गंगा नहर की प्रमुख शाखाएं हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना है वो कौन सी है? चंबल परियोजना। चंबल परियोजना। चंबल परियोजना का जो हिस्सा कितना है? 50:50।
नेक्स्ट, कंवरसेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो ध्यान दें कि अपने आईजीएनपी के प्रथम चरण में निर्मित एकमात्र जो लिफ्ट नहर है उसका नाम क्या है? कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम है बीकानेर लोणकरणसर लिफ्ट नहर भी कहा जाता है, और बीकानेर लोणकरणसर का वर्तमान नाम क्या है? कंवरसेन। ध्यान दीजिए, कंवरसेन जिसे इंदिरा गांधी नहर के इंजीनियर व योजनाकार कौन थे? तो कंवरसेन ही थे। आईजीएनपी के योजनाकार या इंजीनियर कौन हैं? तो अपने कंवरसेन थे। उन्होंने बीकानेर में जल की आवश्यकता 1948 में एक खाका तैयार किया था, वो प्रधानमंत्री आगे नेहरू को भेजा गया था। ठीक है। और कंवरसेन लिफ्ट नहर जिसको बीकानेर की जीवन रेखा भी कहते हैं, बीकानेर की जीवन रेखा भी कहते हैं, और इस लिफ्ट नहर से बीकानेर और श्री गंगानगर को लाभ मिलता है। गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य का जिला कौन सा है? तो जो गुड़गांव जो नहर परियोजना है यो आपने देखा जाए तो राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। और गुड़गांव जो नहर परियोजना है जिसका वर्तमान नाम है पश्चिमी यमुना लिंक नहर। वर्तमान नाम क्या है? गुड़गांव नहर या वर्तमान है पश्चिमी यमुना लिंक नहर। ठीक है। और ये अपने किन की संयुक्त नहर परियोजना है? तो याद रखें राजस्थान प्लस हरियाणा, राजस्थान प्लस हरियाणा। और राजस्थान के किस जिले को लाभ मिल रहा है? भरतपुर को। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो जाखम जो बांध परियोजना है प्रतापगढ़ जिले में है। किस जिले में है? प्रतापगढ़। अब जाखम परियोजना की बात करें तो ये जाखम नदी पर स्थित है। जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले में जाखम बांध बनाया गया है। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, लगभग 3109 मीटर लंबा है। जल भराव की दृष्टि से सबसे जो बड़ा बांध माना जाता है राणा प्रताप सागर बांध। और सर्वाधिक गेटों वाला बांध है तो वो अपने कौन सा है? हरिश्चंद्र बांध, और जो झालावाड़ जिले में स्थित है काली सिंध नदी पर। और सर्वाधिक कैचमेंट एरिया या फैलाव वाला बांध कौन सा है? तो कोटा बैराज बांध। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान का सर्वाधिक कैचमेंट एरिया या फैलाव वाला बांध कौन सा है? तो कोटा बैराज जो कोटा जिले में है। तो जाखम परियोजना प्रतापगढ़ जिले में है, जाखम नदी पर है, और जाखम बांध है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। किस परियोजना का संबंध सामने दर्शाए गए जिले से नहीं है? तो ध्यान दीजिए, छापी जो परियोजना है वो 12 जिले से नहीं है। चोली छापी जो परियोजना है वो अपने झालावाड़ जिले में है। किस जिले में है? झालावाड़। पीपलदा सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर में है। ओराई सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ में है। पश्चिमी बनास परियोजना कहाँ है? सिरोही जिले में। तो यहाँ जो ऑप्शन कौन सा है? छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़। एक अपने याद रखना यहाँ पर पीपलाद सिंचाई परियोजना, अगर पूछा जाए पीपलाद सिंचाई परियोजना किस जिले में है? झालावाड़ जिले में। पीपलाद सिंचाई परियोजना किस जिले में है? झालावाड़ में है। और पीपलदा सवाई माधोपुर में। राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा की स्थापना कब की गई है? तो राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान का जो मुख्यालय कोटा में है, ध्यान रखना। और इसकी जो स्थापना है 1984 में की गई है। राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की जो स्थापना है वो कोटा में की गई है। कब की गई है? 1984 में इसकी स्थापना की गई है। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपने सावन भादो परियोजना का संबंध किस जिले में है?
तो सावन भादो परियोजना का संबंध अपने कोटा जिले से है। सावन भादो परियोजना का जो संबंध अपने किस जिले से है? कोटा जिले से है। तो आपसे पूछा जाए, चाहे सावन भादो हो, तकली सिंचाई परियोजना, तकली सिंचाई परियोजना, सावन भादो तकली सिंचाई परियोजना, तकली सिंचाई परियोजना हो, चाहे आलनिया बांध कोटा में है, इनके अलावा अपने नवनेरा परियोजना या नानेरा बांध परियोजना, तो ये अपने सभी कहाँ हैं? कोटा जिले। पूछ ले सावन भादो तकली सिंचाई परियोजना, आलनिया बांध, नवनेरा या नानेरा जो बांध है वो किस जिले में स्थित है? कोटा जिले में आपको देखने को मिलेगी। हथियादह हिंडलोत अंधेरी सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो ये 12 जिले में, किस जिले में है? 12 जिले में। आपसे चाहे पूछी जाए अंधेरी, इनके अलावा रेतरी, अंधेरी, रेतरी, बेथली, बिलास, अंधेरी, रेतरी, बेथली, बिलास और हथियादह हिंडलोद, ये जो सभी की सभी समस्त परियोजना हैं यो अपने किस जिले में स्थित है? 12 जिले में है। ध्यान रहे अंधेरी, रेतरी, बेतली, बिलास ये जो है पार्वती की सहायक नदियां भी है, पार्वती की सहायक नदियां भी है और ये 12 जिले में परियोजना भी है। पार्वती की सहायक नदियां अंधेरी, रेतरी, बेतली, बिलास, हथियादेह ये पार्वती की सहायक नदियां हैं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है अंधेरी, रेतरी, बेतली, बिलास, हथियादेह, हिंडलोत और ये जो परियोजना है ये भी किस जिले में है? 12 जिले में है। ये परियोजना भी किस जिले में है? 12 जिले में है। गंग नहर पंजाब में बहने के बाद कहां से राजस्थान में प्रवेश करती है? तो गंग नहर जो निकाली गई है हुसैनी वाला पंजाब से। और नदी कौन सी है? सतलज नदी। नदी कौन सी है? सतलज से निकाली गई है। और राजस्थान में ये कहां से प्रवेश करती है? तो ये आपने याद रखना खक्कन स्थान श्री गंगानगर से, श्री गंगानगर से ये अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। तो गंग नहर कहाँ से निकाली गई है? हुसैनी वाला पंजाब से। कौन सी नदी? सतलज नदी है। राजस्थान में प्रवेश खक्कन श्री गंगानगर से। तो ये जो खक्कन स्थान श्री गंगानगर। गोविंद सागर जलाशय का संबंध किस नदी घाटी परियोजना से है? तो आपको पता होगा कि नदी कौन सी है? सतलज। कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी पर आपने 2 बांध बनाए गए हैं। एक भाखड़ा बांध जो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। एक अपने नागल बांध है। नागल बांध कहाँ है? पंजाब में। भाखड़ा बांध के पीछे जो अपने जलाशय है जिसका नाम क्या है? गोविंदगढ़, गोविंद सागर जलाशय। तो भाखड़ा नागल परियोजना भी है, बहुउद्देशीय परियोजना। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। और इस परियोजना से अपने भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। और भाखड़ा नागल परियोजना का उद्घाटन करते समय पंडित नेहरू ने अपने इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। तो आधुनिक भारत के मंदिर व तीर्थ स्थल किसे कहा है? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कहा है। किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये भाखड़ा नागल परियोजना का हिस्सा है। भाखड़ा नागल परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। राजस्थान, हरियाणा व पंजाब इन राज्यों का जो संबंध है किस परियोजना से है? भाखड़ा नागल। चाहे भाखड़ा नागल परियोजना का संबंध भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से है, चाहे व्यास परियोजना का संबंध पूछा जाए तो भी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से ही है। तो भाखड़ा नागल चाहे व्यास परियोजना इनका संबंध राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से है।
गर्दड़ा सिंचाई परियोजना बूंदी जिले से संबंधित है, संबंधित नदियों से है। हालांकि गर्दड़ा हो, गोड्डा हो, चाकण सिंचाई परियोजना का संबंध बूंदी जिले से है, लेकिन गर्दड़ा सिंचाई परियोजना मंगला डूंगरी और गणेशी लाल नाला नदियों से है। मंगला डूंगरी व गणेशी नाला नदियों से है किसका? गर्दड़ा सिंचाई परियोजना का संबंध। सेई परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में करवाया गया है? तो सेई परियोजना सेई नदी पर है और उदयपुर के कोटड़ा तहसील में। कहां पर है? कोटड़ा तहसील, याद रख लेना। गंग नहर जो राजस्थान की सबसे पुरानी नहरों में से है, निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में। हालांकि इस नहर का जो निर्माण है 1921 से 27 के मध्य हुआ है। गंग नहर का जो आधारशिला रखी थी वो 5 सितंबर 1921 को बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। गंग नहर की जो आधारशिला 5 सितंबर 1921 को बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने रखी थी, ध्यान रख लेना। ठीक है, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर है, ये भारत की सबसे प्राचीन नहर है। ठीक है, और यह राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। गंग नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। गंग नहर के निर्माण के कारण ही बीकानेर के महाराजा को आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है, राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। गंग नहर से लाभान्वित जिला श्री गंगानगर, और वर्तमान में गंगानगर से अलग हुआ जो नया बना जिला अनूपगढ़ है उसको भी लाभ मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। आगे की चर्चा अगले टेस्ट में करेंगे।